वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। आप सब ने अब तक मेरे चैनल एक्सेल 101 से बेसिक एक्सेल स्किल सीख लिए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है एक्सेल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई जर्नी जहां हम सिंपल फार्मूला से आगे बढ़कर एक्सेल की पावरफुल एरे फार्मूलाज का मैजिक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बेसिक कैलकुलेशंस नहीं बल्कि एडवांस्ड कैलकुलेशंस की बात करेंगे जो आपको एक्सेल का मास्टर बनाने के लिए है। दोस्तों, इस न्यू सीरीज का नाम है एरे फार्मूला फोकस। हम बेसिक से शुरू करेंगे और टोटल 5 लेक्चर्स में आपको एरेज के साथ एक्सेल के ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा जो आपने शायद कभी यूज़ नहीं किए। अब बात करते हैं एरे फार्मूला फोकस की इस प्ले लिस्ट में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे मल्टीपल डाटा को एक साथ कैसे प्रोसेस करते हैं यूजिंग एरे फार्मूला। अब तक हम हमेशा एक सेल पे फोकस करते थे, एक सेल की बेस पे हम अपना फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई करते थे, लेकिन अब हम सीखेंगे कि मल्टीपल रेंज के साथ हम कैसे जो है वो एक्सेल फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। डायनामिक एरेज जिसे आप एक्सेल 365 एक्सेल 2021 में यूज़ करके अपना काम बहुत आसान कर सकते हैं और ऐसे कंडीशनल फार्मूलाज और सम प्रोडक्ट जैसे पावरफुल फंक्शंस का यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो अगर आप एक्सेल को एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, लेक्चर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक एक्सेल 101 को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक्सेल 101 को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने एक्सेल स्किल्स को बूस्ट कर सके दोस्तों एक्सेल 101 के साथ। हम बात करेंगे व्हाट इज़ एरे। एरे क्या है, एरे किसको बोलते हैं। असल में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरे फार्मूलाज की हम बात करने वाले हैं इस सीरीज़ में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एरे फार्मूला होता क्या है। एक्सेल में आम फार्मूलाज हमें एक टाइम पर एक कैलकुलेशन देते हैं। एंड एरे फार्मूला अलाउज यू टू परफॉर्म मल्टीपल कैलकुलेशंस ऑन वन और मोर आइटम्स इन एन एरे। एक्सेल में एरे को फार्मूला फंक्शंस भी बोलते हैं, लेकिन असल में एरे एक प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस की बेस पे हम मल्टीपल सेल मल्टीपल रेंजेस पे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी फंक्शन के साथ वो प्रोसेस करेंगे, एरे प्रोसेस करेंगे, यानी कि हम मल्टीपल रेंजेस पे काम करेंगे तो वो एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम है दोस्तों एरे। यानी कि जब हम किसी मल्टीपल कैलकुलेशंस को एक ही क्लिक में हासिल करना चाहेंगे तो उस वक्त हमें एरे का यूज़ करना होगा। एरे का बेसिक पर्पस ये है कि जब हम सिंगल सेल की बजाय मल्टीपल सेल्स की कैलकुलेशन करते हैं उस वक्त हम जो प्रोसेस करेंगे उसको एरे बोला जाता है। और इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिंगल सेल कैलकुलेशन का और मल्टीपल सेल रेंज की कैलकुलेशन का। तो वो जो है हम इस सीरीज में सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंगल सेल एंड मल्टीपल सेल कैलकुलेशंस की। सिंगल सेल कैलकुलेशन क्या होती है, मल्टी सेल कैलकुलेशंस क्या होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक वर्किंग शीट पे ले जाऊंगा और जिससे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से समझाऊंगा कि सिंगल सेल कैलकुलेशन क्या है और मल्टीपल सेल कैलकुलेशन क्या है। जब हम सिंगल सेल की बात करेंगे तो वो एरे नहीं होगा। जब हम मल्टीपल सेल की बात करेंगे तो उस प्रोसेस में हम जो फीचर्स अप्लाई करेंगे, जो प्रोसेस हम करेंगे उसको एरे बोला जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ जहां पे हम एक बेसिक एग्जांपल से सीखेंगे सिंगल सेल कैलकुलेशन और मल्टीपल सेल कैलकुलेशन। तो दोस्तों ये हमारे पास वर्किंग शीट है और इसमें हम पहली एग्जांपल देखेंगे सिंगल सेल कैलकुलेशन और मल्टीपल सेल कैलकुलेशन यानी कि एरे कैलकुलेशन क्या होती है। दोस्तों हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमें कुछ डेट्स दी गई हैं और हमने मालूम करना है उनके डेज, मंथ एंड ईयर। तो हमारे पास सिंगल सेल कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं दोस्तों, हमारे पास दो तरीकाकार हैं इसको करने के। हम सबसे पहले इसको राइट फिल कर देंगे दोस्तों। हम डेज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और कस्टम में जाकर हम यहाँ पे जो फॉर्मेट है दोस्तों इसको डी में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे डी 4 टाइम डी प्रेस करेंगे तो हमारे पास दोस्तों डेज आ जाएंगे। और इसी तरह जब हम कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद कस्टम में आएंगे और यहाँ पे हम अपना फॉर्मेट कर देंगे एम 4 टाइम एम प्रेस करेंगे तो हमारे पास दोस्तों करंट मंथ आ जाएगा जो डेट दी होगी हमें। उसके बाद कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और वहाँ पे फिर हम कस्टम में जाएंगे कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद और यहाँ पे हम टाइप में प्रेस कर देंगे वाई 4 टाइम वाई प्रेस करेंगे और तो हमारे पास जो डेट होगी उसका दिया गया ईयर आ जाएगा। तो ये है सिंगल सेल कैलकुलेशन। इसका हमारे पास एक और तरीकाकार है इसको करने का, वो क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम टेक्स्ट फंक्शन को एक्टिव करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन को एक्टिव करने के बाद हम उसकी वैल्यू देंगे और यहाँ पे फॉर्मेट दे देंगे हम
डी। तो हमारे पास डेज आ जाएंगे और जैसे ही हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास तमाम डेट्स के डेज आ जाएंगे। मंथ्स के लिए हम एम प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे और ईयर के लिए दोस्तों हम वाई क्लिक करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टेक्स्ट फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि टेक्स्ट फंक्शन पे मेरी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल में मौजूद हैं दोस्तों। अब जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे दोस्तों। कोई सिंगल सेल कैलकुलेशन, जैसे ही हमने हर सेल पे एक अलग से फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ठीक है दोस्तों, ये हो गई सिंगल सेल कैलकुलेशन। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे मल्टीपल सेल कैलकुलेशन यानी कि एरे की, कि हम एरे की मदद से ये प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने इक्वल प्रेस करना है, टेक्स्ट फंक्शन को एक्टिव कर लेना है जैसे हमने सिंगल सेल के लिए किया। उसके बाद दोस्तों हमने वैल्यू अप्लाई करनी है, जो हमारा पहला पैरामीटर है टेक्स्ट फंक्शन का, वैल्यू वो देनी है। अब हमने वो फॉर्मेट सेट करना है जो हमें आंसर चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, टेक्स्ट फंक्शन की जब हम सिंगल सेल कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसमें हमने स्मॉल ब्रैकेट से अपना फॉर्मेट स्टार्ट किया था, लेकिन अब जहाँ पे हम जो है दोस्तों अपना करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। एरे प्रोसेस के लिए जब भी हमने एरे को ऐड करना है किसी फंक्शन में तो उसमें हमने करली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करना है दोस्तों, स्मॉल ब्रैकेट नहीं, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के बाद हम अपना पहला फॉर्मेट सेट करेंगे दोस्तों, वो है डेज के लिए, डी क्लिक कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने मंथ्स के लिए जो है वो डिज़ाइन करना है, तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा एम के लिए कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों हमने वाई प्रेस करना है। ये हो गया ईयर के लिए। डेज के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर के लिए हमने फॉर्मेट डिजाइन कर दिया, हमने करली ब्रैकेट को प्रेस किया और यहाँ पे हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आपने एंटर प्रेस नहीं करना, एंटर प्रेस करने से पहले ये बात को याद रखना है कि अगर आपके पास एक्सेल 365 या एक्सेल 2021 से पहले का वर्जन है तो उसमें आप जस्ट एंटर नहीं, एंटर के साथ कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। पहले कंट्रोल को होल्ड करेंगे, फिर शिफ्ट को होल्ड करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल 2021 है या एक्सेल 365 पे आप काम कर रहे हो तो फिर जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है तो आपके एनालिसिस हो जाएंगे। ये बात याद रखिए। इसी को हम अब आगे डिस्कस करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में कि अगर आपने एरे को यूज़ करना है तो वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो दोस्तों। इस तरह हम जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास तमाम जो है वो डेज, मंथ्स और ईयर्स आ जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारे पास अपनी प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट क्या है। तो दोस्तों ये जैसे कि हम डिस्कस किया, पहली एग्जांपल में हमने देखा कि हमने एरे को जब यूज़ करना है तो उसका जब हमें रिजल्ट चाहिए, एंड रिजल्ट लाने के लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना। ये इसी तरह है, दिस इज बिकॉज कंट्रोल शिफ्ट एंटर टेल्स एक्सेल टू ट्रीट द फार्मूला एज एन एरे फार्मूला इनेबलिंग इट टू प्रोसेस मल्टीपल वैल्यूज एट वंस। इसके बाद दोस्तों इसके एडवांटेजेस देखते हैं। Handle large dataset efficiently, work with extensive data ranges using a single array formula, reduce the need for multiple individual formulas, save time and minimize error in large dataset। अगर हमारे पास बहुत लार्ज डाटा सेट हो ना, एग्जाम्पल में तो हमने बहुत शॉर्ट डाटा था हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास लार्ज डाटा सेट हो तो हम उस वक्त भी एक ही क्लिक में, एक ही कैलकुलेशन में दोस्तों हम एरे को अप्लाई करके अपना बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कंबाइंड टास्क कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, हम कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को चंद स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हैं, हम फास्टर कर सकते हैं, यानी कि वही टाइम हमारा सेव होगा। हम इसमें एक ही सेल में बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कैलकुलेशन कुछ इस तरह की हो कि हमें सम भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और इसको भी हम कर सकते हैं। और इसका बहुत पावरफुल फार्मूला एक सम प्रोडक्ट का है दोस्तों। एरे का सबसे पावरफुल फार्मूला सम प्रोडक्ट है, जिसको मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा कि हम कैसे जो है वो सम प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, एरे सीखने से आप एक्सेल के चैंपियन बन सकते हैं। तो एडवांटेजेस के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इसको हम इसका डिसएडवांटेजेस नहीं कह सकते, हम इसको की कंसिडरेशन कहते हैं, यानी कि हमें किन चीज़ों का एहतियात करना है अगर हम अपने स्प्रेडशीट में एरे फार्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं। पहले तो हमें ये बात समझ आओगी कि जब हम एरे फंक्शन को अप्लाई करते हैं, यानी कि हम ये एरे प्रोसेस करते हैं अपने किसी भी फार्मूला में, तो उस वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे पास लार्ज डाटा सेट है तो ये बहुत सारा लोड डाल सकता है आपके सिस्टम में, आपका एक्सेल को स्लो कर सकता है, आपके एक्सेल माइट स्लो डाउन और फ्रीज स्पेशली ऑन ओल्डर कंप्यूटर्स। लेकिन होता ये तभी है जब आपके पास ओल्डर कंप्यूटर हो या आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हो। टिप ये है दोस्तों, यूज़ एरे फार्मूला केयरफुली ऑन वेरी लार्ज डाटा सेट्स टू अवॉइड परफॉर्मेंस इशू। फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क इट माइट बी बेटर टू यूज स्मॉलर चंक्स ऑफ डाटा और एक्सप्लोर एक्सेल्स न्यूरो डायनामिक एरे।
तो हमें यूज़ करना चाहिए एक्सेल के न्यू वर्जन्स को, जैसे कि एक्सेल 365 को हम अगर यूज़ करें तो हमारी एक्सेल स्लो होने के चांसेस बहुत कम है और एरे फंक्शन बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करेगा, फास्ट परफॉर्म करेगा एक्सेल 365 में और एक्सेल 2021 में। तो ये है दोस्तों लेक्चर 1, जहाँ पे हमने एरे फंक्शन का इंट्रोडक्शन जाना थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी इसी प्लेलिस्ट के सेकंड लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।